फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं लेक्चर नंबर 40। तो लेक्चर नंबर 40 की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था OCF के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ओपन चैनल फ्लो में वो है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी, और उससे रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। तो मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है ये। देखो भाई, जो हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में तो पढ़ा हुआ है। क्लोज पाइप फ्लो के अंदर एनर्जी क्या होती है हमारी, जो सिंपल अपन क्या करते हैं, जो हमारे हेड होते हैं, हेड के टर्म में बोलो या वैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का जो योग रहता है उसको अपन बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो जब अपन अगर बात करें क्लोज्ड पाइप फ्लो की, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पॉइंट पर मैंने ज्ञात कर लिया प्रेशर किसी भी, ठीक है, किसी भी चीज से ज्ञात कर लिया मैंने प्रेशर किसी चीज से, मतलब मैंने कोई गेज लगा दिया यहां पर, ठीक है। प्रेशर निकाले तो प्रेशर में भाग दिया रोजी का, तो प्रेशर एनर्जी आ गई हमारी। प्लस में इसी सेक्शन में मैंने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी का स्क्वायर करके 2g का भाग दे दिया। और इस सेक्शन की मैंने कोई, ये मेरा बेस है, बेस मान लो ये था, इससे कुछ ऊंचाई पर है हमारा पाइप, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट थी वो थी हमारी z। तो ये हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का जो योग है उसको अपन बोलते हैं क्या, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी में हमारा जो बॉटम होता था, ये जो आपको बॉटम दिख रहा है, ये हमारा कौन सा होता था, यही है बॉटम। यहाँ पर ये, यहाँ से आप इसको डेटम मान रहे हो, ठीक है, कोई भी लेवल है वहाँ से आप डेटम मान लो। हमारा पाइप इंक्लाइंड होता है, ये तो डेटम तो आपने ही मान रखा है नीचे का। और अगर हमारा पाइप ऐसे इंक्लाइंड होता तो, और ये पॉइंट होता, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है हमारी z, ठीक है क्या नहीं। तो मतलब z क्या है, z इस पॉइंट से डेटम से लेकर के यहाँ तक की हाइट होती है z। तो आप डेटम किसी भी चीज़ को मान रहे हो, ठीक है, कौन से केस में, पाइप फ्लो के केस में। लेकिन अगर मैं पाइप फ्लो की बात नहीं करूं, ओपन चैनल फ्लो की बात करूं, अब मैं आपसे बात करता हूं ओपन चैनल फ्लो की। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ओपन चैनल फ्लो में एनर्जी की इक्वेशन तो मैं आपको बता चुका हूं, टोटल एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, जो मैं आपको सबसे पहले वही बताया था। तो मान लो ओपन चैनल में ये तो मेरा ग्राउंड है भाई, दो हो जाएंगे बॉटम, एक ये है आपका, ये कौन सा है, ये डेटम है मेरा किसका, चैनल का बेड। भाई ये चैनल का बेड है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये तो है मेरा ग्राउंड लेवल, ये चैनल का बेड है। चैनल में अपन स्लोप देते हैं थोड़ी बहुत, तो ये मेरा चैनल का बेड था। और इसके ऊपर ये मेरी पानी की लेयर, ठीक है, ये मेरा पानी का लेवल है। तो अगर मैं एनर्जी ज्ञात करना चाह रहा हूँ इस वाले पॉइंट पर, कैसे ज्ञात किया मैंने, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओपन चैनल फ्लो की। तो एनर्जी बराबर वही अपनी तीन होती है, P/ρg प्लस v²/2g प्लस z, यही तो होती है एनर्जी। ये थी हमारे पाइप फ्लो की। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ प्रेशर एनर्जी तो होती नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रेशर एनर्जी यहाँ पर क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कौन सा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अपन जो पाइप फ्लो में करते हैं वो कौन सा प्रेशर होता है, गेज प्रेशर, वो होता है हमारा गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाला प्रेशर होता है। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब इसको आप 0 मान के चल रहे हो। इससे ऊपर जितना प्रेशर आ रहा है 1 2 3 4 5, वो होता है हमारा गेज प्रेशर, उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो अगर ये वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। भाई अगर ये प्रेशर ही, गेज प्रेशर क्या हुआ है ही नहीं, मतलब यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गेज प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, 0। किस केस में, ओपन चैनल फ्लो में। तो केवल दो टर्म रह गई, v²/2g और z। तो मैंने इस वाले पॉइंट पर मेरे को टोटल एनर्जी चाहिए थी, मैंने इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी ज्ञात करी और वेलोसिटी का स्क्वायर किया अपॉन 2g कर दिया। ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है, ऐसे ज्ञात करते हैं। ये तो होती नहीं है, ये दो होती हैं, ये मैंने ज्ञात कर ली। अब बची मेरे पास z। तो z मेरे पास दो चीज़ हैं, एक तो है कि अगर मैं ये जो था ग्राउंड लेवल, यहाँ से z को लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, उसको मैंने पुट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक की हाइट को आप डिनोट करो, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को मैं मान लो h बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी ये जो एनर्जी हो गई, ये हो गई v²/2g प्लस में h। तो इसको बोलेंगे अपन टोटल एनर्जी। क्लियर है बात, ये थी हमारी टोटल एनर्जी। लेकिन मैं डेटम जो है इस वाले केस में, मैंने डेटम किसको माना है, जो ग्राउंड लेवल है उसको डेटम माना है।
अगर मैं ग्राउंड लेवल को डेटम ना मान के, क्यों मैं ग्राउंड लेवल को डेटम नहीं मान रहा, क्यों नहीं मान रहा हूँ, मेरे को सुविधा नहीं हो रही है। सुविधा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि भैया मेरी तो स्लोप मैंने दे रखी है। अब मेरे को तो अगर मैं ऊपर से देखूं प्रैक्टिकली, अगर मैं ऊपर से देखूं तो मेरे को जो पानी का लेवल है वहां से आपको ये चैनल का बेड इजीली दिखेगा, या फिर आपको ये याद रहेगा कि भाई ग्राउंड लेवल ये था यहाँ पर। मेरे को तो ये इजीली दिख रहा है। तो मैं जो डेटम है, डेटम मैंने चेंज कर दिया। डेटम मैं इसको ग्राउंड लेवल को ना मान के मैं डेटम मान रहा हूँ ये केवल इसके बेड का लेवल जो है, इस पॉइंट से लेकर के चैनल का जो बेड है वहाँ तक के जो डिस्टेंस है उसको मैं डेटम मान रहा हूँ। तो मैंने एनर्जी ज्ञात करी E बराबर V² / 2G प्लस में Z। ये भी टोटल एनर्जी, ये भी टोटल एनर्जी, लेकिन इस टोटल एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन स्पेसिफिक एनर्जी। और ये भाई ये भी टोटल एनर्जी है और ये भी टोटल एनर्जी है, लेकिन इस टोटल एनर्जी को नाम दे दिया गया है स्पेसिफिक एनर्जी। क्यों? जिससे हमको पता रहे कि ये एनर्जी के अंदर जो हमारा डेटम है वो फिक्स कर दिया गया है, उसे हमने क्या रख दिया है, जो बेड है उसको हमने डेटम फिक्स कर दिया। चैनल के बेड को ही हम डेटम मान रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ कि चैनल के बेड को डेटम मानकर ज्ञात की गई टोटल एनर्जी को स्पेसिफिक एनर्जी कहा जाता है। तो ये होती है हमारी स्पेसिफिक एनर्जी। इतनी सी बात थी स्पेसिफिक एनर्जी की। अब भैया स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ के बीच में एक रिलेशनशिप होती है जो यहीं से आएगी, इसी इक्वेशन से। मतलब जो आपको डेप्थ दिख रही है, ये जो डेप्थ है, इस डेप्थ और इसके बीच में एक एनर्जी के बीच में, कि भाई अगर डेप्थ यहाँ पर z है, z की वैल्यू मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर है अगर डेप्थ, तो स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होगी? अगर 2 मीटर है तो कितनी होगी? 3 मीटर तो कितनी होगी? एक इक्वेशन के रूप में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी, जिस रिलेशनशिप के आधार पर अपन एक कर्व को बनाएंगे और उस कर्व के आधार पर अपन को पता चलेगा कि कितनी डेप्थ पर एनर्जी मिनिमम होगी, कितनी डेप्थ पर एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो अपन वो चीज़ देखते हैं, उन सब चीज़ों को अपन फर्दर देखेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। तो अपन लिखेंगे इसमें चैनल के बेड को डेटम मानकर ज्ञात की गई एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी कहलाती है। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये तो है ग्राउंड लेवल, और ये क्या है भाई? ये है चैनल का बेड, और ये है इसकी। तो अगर मैं किसी इस पॉइंट की बात करूं, ये हो गया Z, ये पॉइंट A है, ठीक है। तो E बराबर V²/2G या फिर डायरेक्टली मैं लिखूं Z प्लस V²/2G। तो यहाँ पर इस हाइट को अपन y दे देते हैं। z क्या है? हाइट ही तो है। तो यहाँ पर जो अपनी हाइट है, ये तो टोटल एनर्जी की इक्वेशन है, z बराबर y। यहाँ पर z की वैल्यू कितनी है? z का मतलब क्या होता है? टोटल डेटम से लेकर के हाइट जो उसको z बोलते हैं। z अपना कितना है? y है, प्लस में v आप जानते हो, v क्या होता है भाई? q बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर डिस्चार्ज अपॉन एरिया। तो ये डिस्चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2G इंटू में
एरिया का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो आपको दिख रहा है ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें जो एनर्जी है इसको बोलेंगे अपन स्पेसिफिक एनर्जी बोलेंगे। और स्पेसिफिक एनर्जी में ये जो हमारी आपको दिख रही है ये किस पर डिपेंड कर रही है? फ्लो की डेप्थ पर डिपेंड कर रही है। यहाँ वाई लिख देते हैं। अब अपन इसी के अंदर लिखेंगे क्या? स्पेसिफिक एनर्जी कर्व। अब अपन स्पेसिफिक एनर्जी कर्व बनाएंगे। तो आपको ये दिख रहा है स्पेसिफिक एनर्जी किस पर? डेप्थ पर डिपेंड करती है। लेकिन आप अगर मैं पूछूं स्पेसिफिक एनर्जी डेप्थ पर डिपेंड करेगी नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है। आपको दिख रहा है फ्लो डेप्थ पर डिपेंड कर रही है। तो आप क्या सोचोगे सर? E बराबर वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G_a² मतलब E डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब E और Y के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि इसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनता, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा? अरे भैया ये डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डेप्थ के डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली भी प्रोपोर्शनल है। तो दोनों चीज़ों कैसे हैं वो अपन देखते हैं अभी। तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व पे आधारित बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ लिखता हूँ पहले मैं आपको। स्पेसिफिक एनर्जी व फ्लो डेप्थ के बीच खींचा गया ग्राफ ही स्पेसिफिक एनर्जी कर्व कहलाता है। तो अब इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाते हैं। पहले आप इतना लिखो, फिर इसके बाद मैं आपको लिखवा पाऊंगा, ये स्पेस नहीं है। पहले आप इसको उतार लो, है ना। मैं इसे मिटाता हूँ। तो देखो इधर तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 E बराबर वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2G_a²। यही तो होता है। इसको और तोड़ते हैं अपन आगे। E बराबर सिंस एरिया क्या होता है? अगर जो हमारा चैनल है, चैनल का अगर मैं देखूं सामने से एरिया, पानी ऐसे बह रहा है, तो अगर आप उसका एरिया देखोगे तो क्या होगा? इसका विड्थ, चैनल की विड्थ और उसकी डेप्थ। डेप्थ क्या? फ्लो डेप्थ। तो फ्लो डेप्थ और विड्थ को अगर गुणा कर दूं, मतलब विड्थ क्या है? कैपिटल V, और फ्लो डेप्थ क्या होती है? Y। तो एरिया क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो E क्या हो गया मेरा? वाई प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2G_b²y²। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इस इक्वेशन से साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वाई के, मतलब डायरेक्टली तो है, उसके साथ साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है। दोनों ही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, अतः इक्वेशन 2 से स्पष्ट है कि स्पेसिफिक
एनर्जी फ्लो डेप्थ के डायरेक्टली व इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों होती है, जिसका ग्राफ, जिसकी कर्व निम्न प्रकार, कर्व कैसी बनेगी इसकी, अब इस देखो भाई, ये कर्व जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कर्व के आधार पर ही सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जितनी भी चीज़ें हमें पढ़नी है केवल इस कर्व के बेसिस पर है। तो देखो, आपको पता है ई जो है y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और इनवर्सली भी है। तो y की वैल्यू जब आप इसे पुट करोगे तो देखो, अगर यहाँ पर पुट करोगे आप तो y ज़्यादा होगा तो e की वैल्यू कम होगी, और यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू ज़्यादा होने पर e की वैल्यू ज़्यादा। तो क्या होता है कि आप जैसे जैसे y की वैल्यू बढ़ाते हो ना, दोनों के इफेक्ट पड़ते हैं इस पर। तो y की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, पहले तो एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, और y की वैल्यू बढ़ाने पर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, स्पेसिफिक एनर्जी कम। क्यों? क्योंकि इसकी प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा। देखो, जब y की वैल्यू कम थी ना, तब तो इसका प्रभाव कम था, इसका प्रभाव ज़्यादा था। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी हमारी क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे आप y की वैल्यू को बढ़ाते जाते हो, इसका प्रभाव बढ़ता जाता है और इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, हमारा जो एनर्जी है धीरे धीरे डेप्थ बढ़ती जा रही है और एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो एक डेप्थ ऐसी आती है जिस डेप्थ पर एनर्जी मिनिमम प्राप्त होती है। जिस डेप्थ पर हमको एनर्जी क्या प्राप्त होगी, बिल्कुल मिनिमम प्राप्त होगी, और उस डेप्थ को अपन डिनोट कर दिया मैंने YC। YC का मतलब क्या है, क्रिटिकल डेप्थ। क्लियर है क्या? नहीं, तो क्रिटिकल डेप्थ से अपन डिनोट करते हैं इसको YC से। उसके बाद में अगर आप डेप्थ को बढ़ा रहे हो उस क्रिटिकल डेप्थ से, मान लीजिए कि पहले फ्लो डेप्थ जो थी ये Y2 लिख रखा है मैंने, 1 मीटर थी, तो 1 मीटर पर एनर्जी मान लीजिए आप 1 मीटर पर y बराबर 1 था, तो 1 मीटर पर जो एनर्जी थी वो थी मेरी 20 जूल। ठीक है, अब मैं इसकी डेप्थ को बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं। एक डेप्थ ऐसी आई मेरे पास y बराबर 2.5 मीटर, और इस पर जो एनर्जी थी वो थी मेरी 5 जूल। तो क्या हुआ, डेप्थ बढ़ाता गया, ये कम हो गई। तो इस डेप्थ को अपन क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डेप्थ। जिस डेप्थ पर मेरे को ई की वैल्यू मिनिमम प्राप्त हुई है, इससे कम नहीं हो सकती ई की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू और बढ़ाता गया। तो YC की वैल्यू जैसे मैं और बढ़ा रहा हूँ, 2.5 मीटर से मैंने 3 मीटर किया, तो 3 मीटर पर इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू 5 से ज़्यादा प्राप्त हुई, 10, 15 भी। तो ऐसा
एक बार और ऐसा होगा, फिर से दोबारा बढ़ने लगी इसकी वैल्यू, एक डेप्थ ऐसी आई वाई सी बराबर मान लीजिए 5 मीटर, तो एक डेप्थ मुझे ऐसी प्राप्त हुई जहां पर स्पेसिफिक एनर्जी फिर से मुझे कितनी प्राप्त हो गई, E बराबर 20 जूल। तो दो डेटा मेरे को समझ में आए कि एक डेप्थ तो मेरे को ऐसी मिलेगी जहां पर मेरे को E कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और उस डेप्थ को मैं बोलूंगा क्रिटिकल डेप्थ। और दो डेप्थ मुझे ऐसी प्राप्त होंगी जिन दोनों डेप्थ पर मेरी जो वैल्यू है E की वो क्या है, सेम प्राप्त होगी 20 जूल भी। एक तो रहेगी वो वाली डेप्थ क्या है, क्रिटिकल डेप्थ से कम रहेगी, ठीक है, और एक डेप्थ रहेगी क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा रहेगी। इसको y1 बोल दो, इसको y2 बोल दो। तो ये जो दोनों डेप्थ थी ना y1 और y2, जिस पर स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू मुझे सेम प्राप्त हुई है, तो इन दोनों डेप्थ को अपन बोलते हैं अल्टरनेट डेप्थ। कंफ्यूज हो जाओगे आप आगे, अभी तो समझ में आ रहा है क्यों कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे ऐसी ही सेम मेरे को एक लाइन मिलेगी जस्ट इससे अगले टॉपिक में हाइड्रोलिक जंप के अंदर, कि क्रिटिकल डेप्थ से आगे और पीछे दो ऐसी डेप्थ मिलती है जहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम, स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होता है, उन डेप्थ को बोलते हैं कंजुगेट डेप्थ। और यहाँ पर मैंने किसकी बात करी है, स्पेसिफिक एनर्जी। तो ये कौन सी है डेप्थ, ये अपनी बात हो रही है ओपन चैनल फ्लो की, वो हाइड्रोलिक जंप की बात होगी। तो ओपन चैनल फ्लो में क्रिटिकल डेप्थ से नीचे, मतलब क्रिटिकल डेप्थ से कम और अधिक डेप्थ पर दो ऐसी डेप्थ प्राप्त होती हैं जिन पर स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू सेम होती है, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक फोर्स दोनों की ही वैल्यू सेम होती है, ठीक है ना, और उसको अपन बोलते हैं क्या, उन डेप्थ को बोलते हैं अपन अल्टरनेट डेप्थ, ठीक है। तो ये अपनी बात क्लियर होगी कि अल्टरनेट डेप्थ क्या होता है। दूसरी बात हमारी ये क्लियर होगी भैया क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, और क्रिटिकल डेप्थ जो है ना YC, इस डेप्थ पर जो पानी की वेलोसिटी है वो कहलाई, इस पर सारी चीज क्रिटिकल होंगी। इस डेप्थ पर, मतलब ये जो डेप्थ थी ना अपनी 2.5 मीटर पर, एनर्जी कितनी है, मिनिमम है। यहाँ पर वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी की वैल्यू हमारी 2.5 मीटर पर सेकेंड, तो इस वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि भैया ये मेरे को क्रिटिकल डेप्थ पर प्राप्त हुई है। और इस फ्लो को क्या बोलेंगे, इस फ्लो को बोलेंगे क्रिटिकल फ्लो। सब कुछ क्रिटिकल हो जाएगा इस वाली डेप्थ पर। क्रिटिकल डेप्थ पर जो भी चीज़ें सारी क्रिटिकल है, एनर्जी मिनिमम, डेप्थ क्रिटिकल, वेलोसिटी क्रिटिकल, फ्लो तो वो भी क्रिटिकल। और क्रिटिकल वाले केस में जो क्रिटिकल फ्लो है, तो क्रिटिकल फ्लो वाले केस में फ्रॉड नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1। वी हैव स्टडाइड अर्लियर, पहले ही पढ़ चुके हम इसको। FR बराबर 1 होता है कौन से केस में, क्रिटिकल डेप्थ वाले केस में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अपन 1 बाय 1 क्या चीज़ पढ़ेंगे, पहले अपन क्रिटिकल डेप्थ के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो पढ़ते हैं, फिर अपन देखेंगे क्या, अल्टरनेट डेप्थ के बारे में। अब ये जो डेप्थ होती हैं क्रिटिकल डेप्थ, अब अपना जो ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसा होता है। अब देखो हमारा कोई भी चैनल है, इसी एग्जांपल से देखते हैं तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैंने रैंडमली गया चेक करने, मान लो मैं जयपुर ज़िले में रह रहा हूँ और मैं डायरेक्टली कैनाल पे चला गया देखने के लिए कि भैया वहाँ पर जो डेप्थ है, ये मेरा कर्व उस चैनल के लिए बनी है, लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा तो 3 मीटर उसकी डेप्थ है। 3 मीटर मतलब 2.5 मीटर से ज़्यादा है यहाँ पर होगा, तो उस वाली डेप्थ पर मैंने एनर्जी देख ली। अब देखो तो कौन सा फ्लो हो रहा है बताओ, डेप्थ 2.5 मीटर तो कैसी डेप्थ है, क्रिटिकल है, लेकिन उस टाइम में गया तो डेप्थ कितनी है, 2.5 से ज़्यादा है, 2.5 से ज़्यादा है। अगर डेप्थ जो है क्रिटिकल डेप्थ से अधिक होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। उस फ्लो को बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। कम वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सब क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। और सब क्रिटिकल फ्लो वाले केस में फ्रॉड नंबर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर मैं गया फील्ड में देखने के लिए और मेरे को डेप्थ मिली वहां पर एक्चुअल कंडीशन में, वो कितनी मिली मेरे को, 2 मीटर, जबकि मुझे मालूम है कि 2.5 मीटर पर क्रिटिकल फ्लो होता है और डेप्थ क्या है, 2.5 से भी कम है। कम है इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इस 2.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो उस फ्लो को बोलते हैं अपन क्या, सुपर क्रिटिकल फ्लो, शूटिंग फ्लो या टॉरेंशियल फ्लो। इसके बारे में बताया था मैंने आपको टाइप ऑफ फ्लो के अंदर। तो ये जब फ्लो डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से कम डेप्थ है तब तो कहलाएगी हमारी कौन सी, सब सुपर क्रिटिकल फ्लो को बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लो, डेप्थ को सुपर क्रिटिकल डेप्थ बोलेंगे, फ्लो को सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। उस पर FR की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, वेलोसिटी जो है अपने क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक होगी, ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें हैं। तो अपन इन तीन प्रकार के हो गए अपने पास फ्लो। तो डेप्थ, फ्लो डेप्थ के आधार पर अगर अपन इस एनर्जी से कंपैरिजन करें तो अगर फ्लो डेप्थ है ना, फ्लो डेप्थ के आधार पर 3 प्रकार के फ्लो हो जाएंगे। एक तो हो सकता है फ्लो किस डेप्थ पर हो रहा है, क्रिटिकल डेप्थ पर ही हो रहा है। मैं जाकर देखा तो 2.5 मीटर है उसकी डेप्थ, हो सकता है 2.5 से ज़्यादा हो सकता है 2.5 से कम हो। अगर 2.5 पर ही हो रहा है तो क्रिटिकल फ्लो, 2.5 से ज़्यादा पर हो रहा है
सब क्रिटिकल, 2.5 से कम पर हो रहा है तो सुपर क्रिटिकल। तो तीनों प्रकार के हो चुके हैं। वो टाइप ऑफ फ्लो भी अपन दोबारा से इसके अंदर देख लेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप केवल कर्व बनाएंगे ये लिखने के बाद में, और इसका मतलब ये कंप्लीट उतार लेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये नहीं लिखना आपको। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ये कंप्लीट होगा, आपको ये उतारना है। अब मैं इनके बारे में वन बाय वन सब हेडिंग के रूप में अपन लिखेंगे। सबसे पहले अपन क्रिटिकल डेप्थ के बारे में पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर लिख भी देता हूँ साइड में, वाई सी बराबर क्रिटिकल डेप्थ y1 y2 बराबर अल्टरनेट डेप्थ। ठीक, अब मैं इसे मिटाता हूँ। इन दोनों चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, क्रिटिकल डेप्थ, बोले तो वाई सी। क्या भैया वाई सी, कि क्रिटिकल ये फ्लो की वो डेप्थ होती है, या फिर ये वो फ्लो डेप्थ होती है जिस पर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम प्राप्त होती है। और स्पेसिफिक एनर्जी तो मैंने बता ही दी आपको, लेकिन स्पेसिफिक फोर्स भी इस वाली डेप्थ पर मिनिमम होता है। इस डेप्थ को अपन क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ कहते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं अपन, वह फ्लो डेप्थ जिस पर स्पेसिफिक एनर्जी व स्पेसिफिक फोर्स दोनों ही मिनिमम प्राप्त होते हैं, कॉमा क्रिटिकल डेप्थ कहलाती है। इस पर अंडरलाइन कर लेंगे, दोनों चीज़ मिनिमम होती है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है, स्पेसिफिक फोर्स भी मिनिमम होता है, क्रिटिकल डेप्थ कहलाती है। इस डेप्थ पर प्राप्त वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, वह इस फ्लो को क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। इस कंडीशन में फ्रॉड नंबर की वैल्यू यूनिट होती है। तो ये सारी बातें थी हमारी किससे रिलेटेड, कि भैया हमारा ये क्रिटिकल डेप्थ से रिलेटेड है। तो वह फ्लो डेप्थ जिस पर स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक फोर्स दोनों ही मिनिमम प्राप्त होते हैं, क्रिटिकल डेप्थ कहलाती है। पहली कंडीशन ये, इस डेप्थ पर जो अपनी वेलोसिटी होती है क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी ब्रैकेट में लिख देना आप, वी सी लिख रहा है भैया, वी सी होती है। वह इस फ्लो को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। इस कंडीशन में फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होती है क्रिटिकल फ्लो कंडीशन में। अब अगर हम बात कर, एक चीज़ होती है कि क्रिटिकल कंडीशन के लिए या फिर क्रिटिकल फ्लो के लिए एक इक्वेशन होती है, क्रिटिकल फ्लो की इक्वेशन होती है, उसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। तो क्रिटिकल फ्लो के लिए कौन सी, जैसे हमारी स्ट्रेट लाइन है, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, y बराबर mx प्लस सी।
ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई फ्लो क्रिटिकल फ्लो है तो क्रिटिकल फ्लो के लिए एक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो मैं लिखवाता हूँ। वो इक्वेशन पूछ लेता कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली कि क्रिटिकल फ्लो के लिए निम्न में से कौन सी इक्वेशन का फॉलो होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इक्वेशन फॉर क्रिटिकल फ्लो, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें भैया मुझे कुछ लिखवाने की ज़रूरत है नहीं है कि Q का मतलब क्या होता है, यू ऑलरेडी नो डिस्चार्ज। T का मतलब टॉप विड्थ ऑफ फ्लो, G का मतलब 9.1 मीटर पर सेकंड, A का मतलब A का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्या है हमारा Q स्क्वायर T अपॉन G A क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, अगर आपको कैसे इसका क्या यूज़ है, कैसे इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई भी आपको दे रखी है वैल्यूज डिस्चार्ज की, वो कोई भी चैनल सेक्शन है और आप वहाँ जाकर के आपको यही नहीं मालूम, ये तो मैं जो आपको बता रहा था 2.5 मीटर और ये इस पर क्रिटिकल है, वो तो मैं आपको बता रहा था एग्जांपल लेकर के। अब मुझे तो मालूम ही नहीं है भैया कि चैनल में डायरेक्ट फील्ड में चला गया, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये क्रिटिकल, ये डेप्थ जो है क्रिटिकल डेप्थ से अधिक है या कम है, या फिर ये क्रिटिकल डेप्थ पर फ्लो हो रहा है, कौन सा फ्लो हो रहा है मुझको मालूम ही नहीं है। मैं डायरेक्टली चला गया, वहाँ पर फ्लो हो रहा था 3 मीटर डेप्थ पे, ठीक है, लेकिन मेरे को ये तो मालूम ही नहीं कि 3 मीटर ये क्रिटिकल डेप्थ है क्या है क्या नहीं। तो मैं पता करना चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फ्लो हो रहा है वो क्रिटिकल फ्लो है या सब क्रिटिकल है या फिर सुपर क्रिटिकल है, या फिर डेप्थ की बात करूँ तो एक ही बात है, अगर हमको ये डेप्थ पता है कि वो क्रिटिकल डेप्थ है या फिर कौन सी डेप्थ है तो हम उससे फ्लो पता कर लेंगे। क्रिटिकल डेप्थ है तो क्रिटिकल फ्लो, क्रिटिकल डेप्थ से अधिक है डेप्थ तो सब क्रिटिकल फ्लो, और कम है तो सुपर क्रिटिकल फ्लो, वो तो हम पता कर लेंगे। लेकिन मुझे ये तो पता हो कि भैया क्रिटिकल डेप्थ है या नहीं है, तो मैं कैसे पता करूँगा। मैं डायरेक्टली जा करके वहाँ पर मैंने क्या किया, उसका जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज ये सब कुछ वैल्यू मुझे पता है, डिस्चार्ज मुझे मालूम है कि उस चैनल का डिस्चार्ज जो है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड है। मैंने पुट कर दिया 2 का स्क्वायर इंटू में मैंने T की वैल्यू पुट कर दी, टॉप विड्थ ऑफ फ्लो मान लो उसकी है 5 मीटर, 5 मैंने पुट कर दिया, अपॉन में उसका जो G है, G कितना होता है 9.81, 10 मान लीजिए, एरिया उसका मान लीजिए कितना है, हमारा एरिया है उसका 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 का मैं अगर क्यूब कर देता हूँ तो ये आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने केवल इस इक्वेशन पुट करा तो इसकी वैल्यू आ रही है 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 20/10 बराबर 2 आ रही है वैल्यू। 2 जो है हमारी ये इज़ नॉट इक्वल टू, ये 1 थोड़ी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आई मेरी 2 आई, जबकि आना कितना चाहिए था 1, 2 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फ्लो है वो क्रिटिकल फ्लो नहीं है। अब क्रिटिकल नहीं है तो कौन सा होगा, या तो वो सब क्रिटिकल होगा या सुपर होगा, उसके लिए मेरे को अलग से चेक करना पड़ेगा। तो ये कंफर्म हो गया भैया ये जो फ्लो है क्रिटिकल फ्लो नहीं है। तो ये चेक करने के लिए होती है कंडीशंस। अब देखो इसके अंदर एक हमारी अगर इसकी वैल्यू हमारी, इसकी वैल्यू अगर 2 का क्यूब तो ज़्यादा होगा, स्क्वायर 10, 5, 4, 2.5, अगर मान लीजिए टॉप विड्थ ऑफ फ्लो 2.5 मीटर होती तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 2.5 करो कितना आया 10, 10/10 कितना आ गया 1। इसका मतलब हमारा कौन सा फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो है। अगर ये कंडीशन होती तो हमारा कौन सा फ्लो होता, क्रिटिकल फ्लो होता। तो ये चीज़ अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इस इक्वेशन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन किसके लिए, जनरल इक्वेशन फॉर ऑल सेक्शन, कोई सा भी सेक्शन हो उसके लिए है, चाहे भैया वो ट्रेपेजॉइडल है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे सर्कुलर है, कोई सा भी हो। और अगर रेक्टेंगुलर है तो उसके लिए अलग से इक्वेशन होती है किसकी, E बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन जी की होल पावर 1/3। ये किसके लिए है, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए E और G के रूप में, अगर वो क्रिटिकल हमारा फ्लो है तो क्रिटिकल फ्लो कंडीशन के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए डिस्चार्ज, ये जो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी है वो, और Q मतलब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, पर इस स्मॉल q का मतलब क्या है, हेयर
स्मॉल क्यू बराबर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, मतलब डिस्चार्ज क्यू अपॉन बी। तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है, पहली बात। दूसरी बात क्रिटिकल फ्लो है। तो हमको अगर एनर्जी और वाई सी के बीच में कोई ग्राफ बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, ई बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन जी की पावर 1/3 इस तरह से आप निकाल लोगे डायरेक्टली, इतनी उसकी एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। एक नोट और लिखना पड़ेगा अपन को कि वाई सी मतलब क्रिटिकल डेप्थ, जैसे ये मैंने निकाला है तो रेक्टेंगल के निकाला है। अगर मैं वाई सी की बात करूँ, वाई सी और ई के बीच में अगर मुझे ग्राफ बना, अगर ई के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे अपन। तो अलग अलग रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अलग होती है ई और वाई सी के बीच में रिलेशनशिप, और पैराबोलिक के लिए अलग होती है, ट्रायंगुलर के लिए अलग होती है। क्या रिलेशनशिप होती है वो अपन लिखते हैं। मैं इसे मिटाता हूँ, इसी में नोट के नीचे लिखेंगे अपन। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई। अब देखिए नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट नंबर आप डाल दीजिए फर्स्ट डाल दीजिए। नोट में आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ई एंड वाई सी। देखो वाई सी बराबर 2/3 ई, वाई सी बराबर 3/4 ई, वाई सी बराबर 4/5 ई। ये सीन रहता है। ध्यान क्या रखना है कि भैया ये वाई सी बराबर है। क्वेश्चन में आया कि ई और वाई सी के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, और ऑप्शन में आपके क्या आया, ई बराबर 2/3 वाई सी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आएगा 3/2 वाई सी, और सी आया 3/4 वाई सी, डी आया ई बराबर 4/5 वाई सी। क्वेश्चन था रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ई और वाई सी के बीच में कौन सी रिलेशनशिप होगी। तो आपने तुरंत कहा अरे उसके लिए तो 2/3 था। अरे भैया 2/3 तो था, लेकिन 2/3 ई था, वाई सी बराबर 2/3 ई था। लेकिन ये तो ई लिख रखा है, तो ई क्या हो जाएगा, वाई सी बराबर 2/3 ई है, तो 3 इधर चला गया, 2 नीचे, तो ई बराबर क्या होगा, ई बराबर 3/2 वाई सी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये तो गलत है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखवाया वाई सी। और अगर क्वेश्चन में ई बराबर पूछा है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कि हमें कभी भी दो फॉर्मूले एक ही चीज़ के याद नहीं रखने। कि मैंने आपको बता दिया, तो कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, वाई सी बराबर 2/3 ई होता है, या फिर ई बराबर 3/2 वाई सी होता है। भैया वहाँ जाके 101% आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब अगर आप गॉड गिफ्टेड हो और आप में रट्टाफिकेशन पावर इतनी खतरनाक दी है भगवान ने कि आपने एक बार रट लिया तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता, फिर तो आप कर दोगे। लेकिन ये गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। तो आपको तो याद ही करना पड़ेगा। याद करने के लिए क्या है, केवल एक चीज़ ध्यान रखो कि मुझे तो केवल ये मालूम है वाई सी बराबर ये होता है, वाई सी बराबर ई, इस तरह से याद था। ई बराबर वाई सी बराबर ई, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे। अगर आपको ई बराबर पूछ रखा है तो वहाँ पर आपने अपोजिट कर लिया, सिंपल सी बात है। तो ये आपको याद रखना था, इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। तो क्रिटिकल डेप्थ के बारे में अपन ने लिख लिया। मैं आपको अल्टरनेट डेप्थ के बारे में लिखते हैं अपन। अल्टरनेट डेप्थ कौन सी होती है भाई, क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर व नीचे दो
ऐसी डेप्थ होती हैं जिन पर स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल प्राप्त होती है। इन डेप्थ को अल्टरनेट डेप्थ कहा जाता है। ठीक है भाई। तो क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर और क्रिटिकल डेप्थ से नीचे दो ऐसी डेप्थ मिलेंगी अपन को जहां पर हमारा जो फ्लो है वो कैसा होगा, दोनों ही डेप्थ पर हमें एनर्जी सेम प्राप्त होगी, स्पेसिफिक एनर्जी। तो इन दोनों डेप्थ को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट डेप्थ कहते हैं। ठीक है ना। तो वो अपन लिखवा दिया y1 y2 जो था ना, y1 y2। अब अपन लिखते हैं इसके नीचे ही क्या, अगली लाइन से, फ्लो डेप्थ के आधार पर फ्लो निम्न प्रकार का होता है। ये अगली लाइन है इससे। ठीक है ना। अगली लाइन से अब भैया फ्लो अपना कितने प्रकार का हो गया, फ्लो मेरा हो गया 3 प्रकार का। पहला तो अपन लिख लेते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ से जो अधिक डेप्थ पर फ्लो होता है उसे बोलेंगे सब क्रिटिकल फ्लो। और इस केस में जो फ्लो डेप्थ होती है वो तो अधिक होगी ही। एफ आर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, एफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और वेलोसिटी क्या होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी। तो ये चीज़ अपन लिख लेते हैं क्या क्या होता है। तो अपन 3 प्रकार का हो गया। तो या तो मैं आपको ऐसे लिखता हूँ सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। ठीक है। या फिर पहले क्रिटिकल के बारे में लिख लेते हैं अपन। ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो 3 प्रकार के फ्लो हो गए अपने, कौन कौन से, उन तीनों के बारे में लिखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहला लिखते हैं ए लिखते हैं हम क्रिटिकल फ्लो। तो भैया क्रिटिकल फ्लो कौन सा होगा, क्रिटिकल डेप्थ पर जो पानी का फ्लो हो रहा है उसे अपन क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। क्या क्या चीज़ याद रखनी है, डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ पर जो फ्लो हो रहा है उसे बोलेंगे अपन क्रिटिकल फ्लो। और इस फ्लो पर जो वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। 2 चीज़ हो गई। तीसरी बात फ्रॉड नंबर। तो इस वाले केस में फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं अपन, क्रिटिकल डेप्थ मतलब वाईसी पर लिक्विड का फ्लो क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। इस फ्लो पर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, वह इस कंडीशन में क्या चीज़, फ्रॉड नंबर। एफ आर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो ये तो बात हमारी किसकी थी, ये थी क्रिटिकल फ्लो की बात। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा कौन सा आता है हमारा,
सब क्रिटिकल। तो सब कौन सा होगा? अपोजिट है सारी चीज़ें। सब का मतलब आप प्रैक्टिकली क्या समझोगे? आप समझोगे सब का मतलब इससे कम, YC से कम। नहीं भाई, YC से ज़्यादा डेप्थ पर जो फ्लो होता है वो होता है। आपको डेप्थ से याद रखोगे तो भूल जाओगे, आपको याद कर सकते ना वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी ज़्यादा कब होगी? जब इससे कम पर है जो वेलोसिटी वो तो है ज़्यादा, और इससे ज़्यादा डेप्थ पर जो वेलोसिटी वो है कम। तो अगर ज़्यादा वेलोसिटी है तो FR की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी, और जो फ्लो होगा हमारा वो कौन सा होगा? सुपर क्रिटिकल। और अगर कम वेलोसिटी है तो लेस देन 1 होगा, और क्या होगा? सब क्रिटिकल। तो आप देखो YC से, तो आप अगर आप डेप्थ से याद रखते हैं कि डेप्थ अगर ज़्यादा है, जो हमारी फ्लो डेप्थ है क्रिटिकल से ज़्यादा है, तो सुपर नहीं तो सब होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डेप्थ पर वेलोसिटी कम होती है, कम वेलोसिटी तो FR लेस देन 1 और सब क्रिटिकल। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? वेलोसिटी के आधार पे। तो इससे कम अगर डेप्थ है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था ना, इसी को अपन बोलते हैं शूटिंग फ्लो या फिर टॉरेंशियल फ्लो। इसके बारे में भी अपन एक लाइन लिख लेते हैं, ध्यान से इसको समझना है आपको। सब क्रिटिकल फ्लो, इसमें क्या लिखना है? क्रिटिकल डेप्थ से अधिक डेप्थ पर लिक्विड का फ्लो सब क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। इस फ्लो पर प्राप्त वेलोसिटी कॉमा क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी? कम होती है। वह इस कंडीशन में डैश FR इज लेस देन 1। तो ये हो गया हमारा सब क्रिटिकल फ्लो। आपको ध्यान रखना, सब क्रिटिकल फ्लो में वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है। मैं इसको बता, ठीक है ना? अब अपन तीसरा लिखते हैं, लास्ट। सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो सुपर में क्या होगा? सुपर में कुछ नहीं, क्रिटिकल डेप्थ से कम डेप्थ पर। ठीक है, लिक्विड फ्लो सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। इस फ्लो पर प्राप्त वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से क्या होगी? अधिक होगी, और इस कंडीशन में FR की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होगी। क्रिटिकल डेप्थ से कम डेप्थ पर लिक्विड का फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो कहलाता है। इस फ्लो पर प्राप्त वेलोसिटी सुपर क्रिटिकल वेलोसिटी से कैसे प्राप्त होगी? अधिक होती है। वह इस कंडीशन में उससे क्या होगी? हमारी अधिक होगी। क्रिटिकल डेप्थ से कम डेप्थ पर लिक्विड का फ्लो सुपर क्रिटिकल कहता है। कम पर तो कहलाएगा सुपर, ज़्यादा पर कहलाएगा सब। इस फ्लो पर प्राप्त वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक होती है। वह इस कंडीशन में क्या होगा? FR इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है ना? ये अपनी कुछ बातें थी हमारे सब क्रिटिकल क्रिटिकल तीनों प्रकार के फ्लो भी हो गए। यहाँ पे एक लिख देता हूँ, चलो वो तो अपन लिख चुके हैं पहले ही, बार बार नहीं लिख रहे। इस फ्लो को अपन और क्या बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लो को अपन
शूटिंग फ्लो या टॉरेंशियल फ्लो भी कहते हैं। शूटिंग या टॉरेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वाली कंडीशन में जो हमारी वेलोसिटी है क्या है, अधिक होती है, इसलिए अपन इसको शूटिंग फ्लो बोलते हैं। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए अपन शूटिंग फ्लो बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रीमिंग फ्लो या फिर ट्रैंक्विल फ्लो। क्यों? क्योंकि इसमें वेलोसिटी क्या होती है, कम, आराम से स्ट्रीम के रूप में बहता है। तो ये सारी की सारी बातें थी हमारी फ्लो से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड और स्पेसिफिक एनर्जी स्पेसिफिक कर्व से रिलेटेड, ये अपन कर चुके हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। हाइड्रोलिक जंप बच रहा है, इसमें सर्ज बच रहा है और मोस्ट इकोनॉमिकल या एफिशिएंट सेक्शन बच रहा है। तीनों टॉपिक को कवर करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो ये वाली यूनिट भी अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।